औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। रमज़ान में सहरी खाकर सोने के क्या नुकसानात हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लो। जो लोग सहरी खाकर सो जाते हैं वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुने। वो फरमान क्या है, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मशहूर रवायत है। तर्जमा: फिर जब मौज़न फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और फजर तलू हो जाती यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकातें हल्की यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते, जहाँ तक कि मौज़न अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है, इस बात से कि तलब रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता है। तर्जमा: सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत अख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करते हैं। शेब अल ईमान हदीस नंबर 4405। हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत। तर्जमा: तलाश रिज़्क़ की खातर नमाज फजर से तुलुए आफ्ताब तक मत सोया करो। हज़रत अंस से इसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह, तकबीर, इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत। तर्जमा: ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इज़हार करती है। नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो ज़िना के इर्तिकाब के बाद किया जाए, और तलुए आफ्ताब से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ गए और दरवाज़े से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो? तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? तो हमने कहा कि कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मे अब्द के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। सही मुस्लिम मतदाद रवायत में है कि अल्लाह तबारक ताला सुबह सादक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करते हैं, यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफल रहते हैं वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये ममानत सुबह सादक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है, और इस वक्त सोना गफलत शार लोगों का रवैया है। इसी तरह सलफ़ के तामल के भी खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तरीक़ाकार ये था कि वो जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते और ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहते। इस वक्त में ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है। आज हमारे माशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पर लगे रहते हैं। फिर इनसे सुबह की नमाज भी कज़ा और दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक वो आराम फरमा रहे होते हैं, और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसे नौजवान के बारे में क्या फरमाया है और क्या कुछ उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो। जिसे कहलोला कहा जाता है वो दोपहर के औकात में ही अदा किया जाता है, और ये अमल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे।
कहलौला वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। कहलौला से मुराद वो अमल है जिसमें आप खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना दोपहर के औकात में, ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और आपके दिन के बाकी हिस्से में आप अच्छी तरह अपने कामों को सरअंजाम दे सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, खाना खाकर फौरन ना सोया करो, क्योंकि इससे इंसान के दिल में भी सख्ती पैदा होती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई तक आ पहुंची है कि जहाँ पे डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाते हैं तो वह दिल के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस अरशाद की तरफ जो उन्होंने फरमाया था। जब एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और कहने लगे, या अली, सुबह सवेरे जो इंसान सोया पड़ा रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के औकात में सोया पड़ा रहता है और वह फजर की नमाज भी कज़ा कर बैठता है और या फिर वह फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उसके मुकद्दर का रिज़्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और वह रिज़्क इंसानों में बांटने लग जाते हैं तो वह इंसान सोए होते हैं। इसी वजह से वह फरिश्ते वह रिज़्क वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वह नींद से फारग होकर उठता है, बेदार होता है, तब ऐसे लोग रिज़्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जब लोग अक्सर रिज़्क की तंगी की शिकायत करते हैं, आप ज़रा इनसे पूछ कर देखें, ये सिर्फ एक आजमाने के लिए। आप पूछे तो सही, आप जब उनसे पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठते हो, तो वो आपका जवाब में लाजमन यही कहेंगे कि हमारी तो आँख सवेरे खुलती ही नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं, उठना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से वह रिज़्क उन पर तंग कर दिया जाता है और फिर वह तंग दस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप सवेरे उठा करें, आप सवेरे नमाज अदा करें और कोशिश करें कि मर्द हजरात जमात के साथ नमाज अदा करें, फिर कुरान की तिलावत करें, उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। आप देखें कि कैसा आपका दिन गुजरता है, आपके दिन में बरकत होती है। और जो लोग 12 बजे या 1 बजे उठते हैं, उनके हालात कुछ यूँ होते हैं कि उनके दिन के कुछ काम भी इन्हें समझ में नहीं आते। वो ये जान ही नहीं पाते कि आज का दिन हालांकि गुजरा कैसा है, बल्कि इन्हें कुछ काम भी समझ में नहीं आते। वो जो काम करने लग जाते हैं और फिर पलक झपकते ही शाम और मगरिब की अज़ान होने लगती है। और जो इंसान सवेरे जागते हैं वो अपने काम भी भरपूर तरीके से सरअंजाम दे पाते हैं, उनके रिज़्क में भी बरकत होती है और वह एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। उनकी तंग दस्ती की भी कोई शिकायत नहीं होती कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, वह तंदुरुस्त होते हैं, हर बीमारी से फारग होते हैं। रमज़ान के महीने में इंसान के सिर्फ खाने पीने का शेड्यूल मुतासर नहीं होता, बल्कि सहरी में जागने के सबब दिन भर की नींद का शेड्यूल भी मुतासर होता है, जिसकी वजह से कुछ बेएहतियातियों के सबब रमज़ान के महीने में जहाँ सेहत बेहतर होनी चाहिए, वहीं पर सेहत ना सिर्फ खराब होती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां भी गले पड़ जाती हैं। रोज़ा रखना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है, मगर जो लोग रमज़ान में सीने में जलन, गैस और इस जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार होते हैं, इसका सबब रोज़ा नहीं बल्कि इनकी अपनी गलतियां होती हैं। सारे दिन के रोज़े के बाद जो लोग पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हों, उनकी सहर और अफ्तार में की जाने वाली कोताही उनके गले का हार बन जाती है। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी होते हैं, वह सहरी या अफ्तार के शेड्यूल के सबब परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर सहरी या अफ्तारी के बाद वर्जिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। इससे एक जानब तो बदहज़मी का खतरा होता है और दूसरा इसकी वजह से हड्डियों और पट्ठों में दर्द बढ़ जाता है। लिहाजा अगर वर्जिश करना ज़रूरी भी हो तो इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त
सहरी से पहले का वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त में इंसान का मैदा खाली होता है और सेहत के लिए बेहतर होता है। कुछ लोग रात में देर से खाना खाकर सो जाते हैं और नींद की वजह से सहरी नहीं करते। सहरी छोड़ने की वजह से रोजे का दौरानिया बढ़ जाता है, जो कि जिस्म की अंदरूनी कमजोरी में बहुत ज्यादा इजाफा कर देते हैं, जिससे न सिर्फ चेहरे की चमक दमक मांद पड़ जाती है, बल्कि कुव्वत मदाफत में भी कमी वाक़या होती है। इस वजह से बेहतर यही होता है कि सहरी के वक्त भले 1 गिलास पानी का 1 खजूर ही क्यों न ली जाए, मगर लाजमी तौर पर सहरी की जाए। अफ्तार के बाद पेट में जब दिन भर के बाद ग़िज़ा जाती है तो इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। अक्सर लोग अफ्तार के बारी बरकम खाना खाने के बाद सोने लेट जाते हैं और ऐसी ही गलती लोग सहरी के वक्त भी करते हैं और खाते ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान के बाद ऐसे लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं या फिर उनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जो कि बीमारी का सबब बन सकता है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेककारों में शामिल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।